गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग के बारे में एक चैप्टर दे रहा हूँ। आप लोग इसको अपनी कॉपियों में लिखेंगे। सबसे पहले देखिए कि आपके जो अर्धवार्षिक हो या वार्षिक परीक्षा हो उसमें एक पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब आपके सामने जो ये स्क्रीन पे आ रहा है इसको एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पैराग्राफ राइटिंग पर आता है। प्रश्न पत्र में प्रायः 2 से अधिक विषय यानी टॉपिक दिए जाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को केवल एक ही विषय पर यानी टॉपिक पर लिखना होता है। प्रत्येक विषय के नीचे प्रायः सहायता के लिए कुछ शब्द या जिसे आप हिंट्स कहते हैं वो दिए जाते हैं। आपको उन दिए हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए पैराग्राफ लिखना होता है, परंतु आप स्वयं भी चाहें तो नए शब्दों या वाक्यों का प्रयोग कर पैराग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। पैराग्राफ संक्षिप्त होना चाहिए और सुपाठ्य होना चाहिए, जिसको अच्छी तरह से पढ़ा जा सके। आप विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आप ये सारे कार्य होमवर्क की कॉपी में करेंगे और नियमित इसको चेक करवाएंगे। इन सबको याद भी करना है, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षा देनी है और आपको ये व्हाट्सएप ऐप जो ग्रुप बना रखा है उससे जुड़े रहना है। कहीं कोई परेशानी आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या मेरे जो पर्सनल मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दे रखा है 9928720579 पर भी फ़ोन करके कभी भी आप अपनी परेशानी या कोई चीज़ पूछ सकते हैं। वैसे हम रेगुलर आपसे बात करते ही हैं, आपसे संपर्क करते ही हैं और आपसे संपर्क करते रहेंगे, और आप अपनी कॉपियों में पूरी तरह से करके उनको राइट एंड लर्न को याद कीजिए और निश्चित रूप से आप वो ले आइए। अब एक पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार अच्छी तरह से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग समझिए फिर कॉपी में लिखिए। राइट ए पैराग्राफ in about 100 words on my best friend using the words given below। जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, यानी एक पैराग्राफ आपको लिखना है। उसका टॉपिक क्या दिया हुआ है? माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे प्यारा मित्र, मेरा सबसे गहरा मित्र, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र। ये कुछ भी हिंदी अनुवाद हो सकता है, इंग्लिश में क्या है? माय बेस्ट फ्रेंड। इसके अंदर कुछ वर्ड्स हिंट्स के रूप में आपको दिए जाते हैं, जिनके सहारे से आप वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे पहले एक वर्ड दे रखा क्लास फेलो, फादर और ऑनेस्ट, हेल्प्स, पुअर बॉयज, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, गेट्स, हाई मार्क्स, काइंड एंड ओबेज, रेस्पेक्ट्स, प्लेयर, विन प्राइजेस एंड गुड नेचर। ये कुछ मोटे मोटे तौर पर वर्ड्स हैं, जिनका देखिए यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग भी दे रखा है, शब्दार्थ भी दे रखा है। अच्छी तरह से इसको एक बार देखें और लिखें, याद करें इनको, लर्न इट। जैसे सबसे पहला वर्ड क्या दे रखा है? क्लास फेलो, CLASSFELLOW। क्लास फेलो किसको बोलते हैं? सहपाठी, जो आपके साथ में पढ़ता है, पढ़ाई करता है, आपकी क्लास में पढ़ता है, उसको सहपाठी बोलते हैं, इंग्लिश में क्लास फेलो बोलते हैं। फादर का मतलब पिता होता, आपको मालूम ही है। ऑनेस्ट, HONEST, इसमें एच साइलेंट है, इसको होनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑनेस्ट, और इसका अर्थ होता है ईमानदार। हेल्प्स, हेल्प्स यानी सहायता करता है, क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में है। पुअर बॉयज, पुअर बॉयज का अर्थ होता है गरीब छात्र। और इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। फिर देखिए हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रमी या जो कठिन परिश्रम करता है। गेट्स यानी प्राप्त करता है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हाई मार्क्स यानी बहुत अच्छे नंबर या श्रेष्ठ मार्क्स, अंक वो प्राप्त करता है। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु।
ओबेज, ओबेज यानी आज्ञा पालन करता है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रेस्पेक्ट्स यानी सम्मान करता है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद देखिए आप प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर का मतलब होता है एक प्राइजेस, प्राइजेस का मतलब होता है इनाम, यानी अर्थात इनाम प्राप्त करता है वो। प्लेयर यानी खिलाड़ी होता है। गुड नेचर का मतलब अच्छा स्वभाव का कोई व्यक्ति या कोई बालक है। इन सबको मिलाकर देखिए आपके लिए एक माय बेस्ट फ्रेंड पे पैराग्राफ लिखा हुआ, हालांकि मैंने इसको पॉइंटों में लिखा है, आप पॉइंटों में पहले याद कर लें। और पैराग्राफ का मतलब समझते हैं आप लोग, पूरी लाइन बाय लाइन आपको लिखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, उसको पैराग्राफ बोलते हैं। मैंने पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स क्यों लिखा है, जिससे कि आप साफ सब शब्दों में लिखें और उनको आप एक साथ अगर मिलाकर लिखेंगे, फुल स्टॉप, पहला वाक्य फुल स्टॉप, फिर दूसरा वाक्य, फिर तीसरा वाक्य, ऐसे करके 14-15 वाक्य जो मैंने लिखा है, सेंटेंसेस लिखा है, उनको आप लिख लेंगे तो पैराग्राफ कहलाएगा। सबसे पहले पॉइंट्स को देखिए। आई हैव अ फ्रेंड, इसका अर्थ होता है मेरा एक मित्र है। आई हैव अ फ्रेंड यानी मेरा एक मित्र है। हिज नेम इज सोमनाथ, हिज नेम इज सोमनाथ, उसका नाम सोमनाथ है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है। हिज फादर इज ए टीचर, हिज फादर इज ए टीचर यानी उसके पिताजी जो हैं वो एक अध्यापक है। ही लव्स मी वेरी मच, ही लव्स मी वेरी मच, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ही लव्स मी वेरी मच, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ही इज ए काइंड हार्टेड स्टूडेंट, ही इज ए काइंड हार्टेड स्टूडेंट। देखिए काइंड की स्पेलिंग क्या है, एन डी, हार्टेड की स्पेलिंग HEARTED, HEARTED, और स्टूडेंट STUDENT। इसका अर्थ क्या होता है, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, जिसका हृदय बहुत बढ़िया होता है, दिल बहुत बढ़िया होता है, उसको बोलते हैं काइंड हार्टेड, वो यानी बहुत दयालु विद्यार्थी है। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट मतलब गरीब छात्र, उनकी वो सहायता करता है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान लड़का है, वह एक बहुत ही मेधावी छात्र है या बुद्धिमान विद्यार्थी है। टीचर्स लाइक हिम, टीचर्स लाइक हिम यानी अध्यापक, सारे अध्यापक उनसे बहुत पसंद करते हैं। लव का मतलब प्यार करना और लाइक का मतलब पसंद करना। ही रेस्पेक्ट्स एवरीबडी, ही रेस्पेक्ट्स एवरीबडी, रेस्पेक्ट का अर्थ क्या होता है, सम्मान करना, वो सभी का सम्मान करता है। ही इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग का अर्थ होता है परिश्रमी, यानी जो कठिन परिश्रम करता है उसे परिश्रमी बोलते हैं। वो बहुत कठिन परिश्रम करने वाला विद्यार्थी है। ही इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, ही इज ए गुड प्लेयर, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ही हैज़ वन मेनी प्राइजेस, ही हैज़ वन, WON को वोन नहीं बोलेंगे, इसका उच्चारण होगा वन, वन का मतलब जीतता है, उसने जीता है। मेनी प्राइजेस, कई इनाम उसने जीता है, यानी जब भी वो खेलता है उसको प्राइज मिलता है। ही इज वेरी गुड बाय नेचर, ही इज वेरी गुड बाय नेचर, ही इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है, बाय नेचर मतलब स्वभाव से। इस तरह से आप देखें 14 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा पॉइंट्स भी लिखा जा सकता है, परंतु कम से कम इतने पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और कॉपी में लिख लें और कॉपी को पैराग्राफ बना लें और उसको मुझे चेक करने के लिए ऑनलाइन ज़रूर भेजें। मैं उसको चेक करूँगा और चेक करके वापस आपको रिटर्न करूँगा। और इनको याद भी करना है, होमवर्क बहुत अच्छी तरह से नई एक कॉपी में आप बना सकते हैं। ब्लू पेन से आप काम करेंगे, क्वेश्चन
और उसके बाद उसका आंसर, फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए, स्केल से एक लाइन खींचिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से आपको करना है। और जब भी मैं कहूँ उसको चेक करने के लिए आप भेजें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। और जब मैं टेलीफोन करता हूँ आप ज़रूर बताएं कि आज आपने क्या किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।